आप सभी से अनुरोध है कि आप देव सभा की गरिमा बनाए रखें। ब्रह्मदेव की अनुपस्थिति में आज गौ माता ने देवलोक का नियम भंग किया है। वो बिना किसी की आज्ञा या निवेदन के धरती लोक गई थी, इसलिए ये सभा आज बुलाई गई है। इस अनुचित कार्य के लिए उन्हें दंड दिया जाएगा, अन्यथा एक नई परंपरा का प्रारंभ हो जाएगा। गौ माता, सर्वप्रथम आप ये बताइए कि आपने ऐसा क्यों किया? माता संतोषी की भक्त कष्ट में थी। वो उस समय अनुपस्थित थी, अतः उनकी जगह हमें जाना पड़ा। प्रणाम माते। क्या हुआ देव ऋषि, आप व्याकुल लग रहे हैं और गौ माता दिखाई नहीं दे रही। नारायण नारायण। माते देवी पौलमी का षड्यंत्र धरती लोक के साथ साथ अब देवलोक में भी चलने लगा है। उन्होंने आपको यक्ष लोक बेचकर उस समय का लाभ उठाते हुए गौ माता को दंड देने की योजना बना ली। माते कुछ कीजिए, माते शीघ्र कुछ कीजिए, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, अन्यथा गौ माते। नारायण नारायण। गौ माता, आप ये भूल रही है कि ऐसा करके आपने देवलोक का नियम भंग किया। देवी, हमें क्षमा कर दीजिए, किंतु हमारे लिए हमारे स्वामी के भक्त का जीवन अधिक महत्वपूर्ण लगा। यदि ऐसा है तो संपूर्ण विश्व से रोग, शोक और दुख समाप्त कर दीजिए, क्योंकि धरती का प्रत्येक प्राणी किसी न किसी का उपासक है। इस तरह यदि आप सहायता करने निकलेंगी तो उनके जीवन में संघर्ष का अर्थ ही नहीं रहेगा, ब्रह्मदेव की लेखनी का भी कोई मूल्य नहीं रहेगा। आप नियम भंग करने की दोषी है, अतः आपको दंड अवश्य मिलेगा। ऐसा अन्याय हम कदापि नहीं होने देंगे। देव सभा का निर्णय हमें स्वीकार है देवी। अब हम आपको ऐसा दंड देंगे कि आप जीवन भर स्मरण रखेंगी। यहाँ हमारा निर्णय नहीं, अपितु संपूर्ण देव सभा का निर्णय मान्य होगा। आप सभी बताइए कि क्या उचित है। गौ माता, हम किसी आवश्यक कार्य के लिए ब्रह्मदेव के कार्यालय जा रहे हैं। हमारे वाटिका में जो पुष्प मुरझा रहे हैं, आप उन्हें सिंचित कर दीजिए। माती, देवलोक के उपवन का सिंचन तो स्वयं वरुण देव करते हैं। हम उनको सूचना दे देते हैं कि आपके उपवन का सिंचन करवाएं वो। हमने आपको आदेश दिया है, वो घड़ा उठाइए और उसी से वाटिका को सिंचित कर दीजिए। क्षमा कर दीजिए देवी, हम अभी आपके आदेश की पूर्ति करते हैं। यार, सुबह से थक गई मैं पेशेंट की देखभाल करते करते। अब तो पेशेंट भी सो चुकी है। हाँ यार, थोड़ा हम भी रेस्ट कर लेते हैं, है ना?
ये क्या तरीका है? कौन है आप लोग और ऐसे रास्ता क्यों रोक रहे हैं हमारा, हमारे ही घर में? मैडम, धैर्य सर ने हमें आपका बॉडीगार्ड बनाया है। बनाया होगा, लेकिन फिलहाल हमें मंदिर जाना है, इसलिए हमारा रास्ता छोड़िए। सॉरी मैडम, धैर्य सर ने हमें मना किया, उनकी परमिशन के बिना आप कहीं नहीं जा सकते, प्लीज। अजीब बात, ये क्या बात हुई कि उसके, हमने कहा हमारा रास्ता छोड़िए। मैडम प्लीज आप अपने कमरे में जाइए और जाकर आराम कीजिए। तो अब आप बताएंगे कि हमें क्या करना है और क्या नहीं। प्लीज मैम, हमको कोऑपरेट कीजिए, हमको जैसा ऑर्डर मिला वैसे ही काम कर रहे हैं। गौमाता, आपने अभी तक एक भी पौधा नहीं सींचा। आप कितनी अकर्मण्य हैं। वो क्या हुआ था कि मैं पानी डालते ही जा रही थी, पर वो पौधे माते, कहीं ये घड़ा श्रापित तो नहीं? इस प्रकार स्वांग करके आप बच नहीं सकती गौमाता। आपको अभी इन समस्त पौधों को सींचना होगा, अन्यथा हम आपको दंडित करेंगे। वो मेडिसिन देना अभी इन्हें देनी है ना? देखिए, आप दोनों नीचे हॉल में चाय रखी है, आप दोनों जाइए चाय पी लीजिए, तब तक हम संतोषी के साथ बैठते हैं। काकी, ये क्या मुसीबत है? इससे अच्छा होता कि हम दादी के पास चले जाते। लेट लेट कर परेशान हो गए हैं, जब देखो पड़े रहो बस बिस्तर पर। बेटा कुछ उदास नहीं होता है, बड़ी ठीक नहीं है ना काकी। कुछ तो कीजिए ना आप लोग। हम समझते हैं बेटा तुम्हारी बात, लेकिन ये सोचो कि अगर तुम वहां चली गई तो वहां तुम्हारी माँ तो है नहीं बेटा, कौन करेगा तुम्हारी देखभाल? हाँ तो क्या हुआ, दादी तो है ना, वो बहुत ख्याल रखेंगी हमारा। वैसे भी वो हमें लेने के लिए आई थी, हमें दादी के पास जाना है बस। विद्या जी, हमें लगता है कि जो संतोषी कह रही है बिल्कुल सही कह रही है। पापा, संतोषी के सोचने से कुछ नहीं होगा। खबरदार, जो तुमने अपने घर जाने के बाद की हुई, मेरा बच्चा उन भिखारियों के घर पे पैदा नहीं होगा। देवी संतोषी, गौ माता को छोड़ दे, अन्यथा हमें अपनी शक्तियों का प्रयोग करना होगा। यदि एक निर्दोष की रक्षा के लिए हमें आपके ब्रह्मास्त्र के प्रहार का सामना करना पड़े, तो हम इसके लिए तैयार हैं। यदि एक निरपराध को इस प्रकार का कार्य करना पड़ रहा है, तो देवलोक के समस्त न्याय मंडल के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लग जाता है, और हम ऐसा कदापि नहीं होने देंगे। हम मायके जा रहे हैं दादी के पास। अचानक? इसलिए? काकी, हमारा यहाँ दम घुटने लगा है। ये बताइए संतोषी का। संतोषी, आप यहाँ इस वक्त? तुम यहाँ कैसे चली आई? हम अपने बच्चे को सुकून और शांति से जन्म देना चाहते हैं। बच्चा तो मेरे घर में ही पैदा होगा, ये मेरा वादा है तुमसे, याद रखना।